वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम वन डे कैंडल में देखेंगे, उसके बाद 15 मिनट के अंदर चार्ट पे हम देखेंगे कि एंट्री एग्जिट हमें कौन से लेवल पे एग्जैक्टली टारगेट और एसएल होना चाहिए। कल के वीडियो में हमने बात किया था, जाके देख सकते हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगले दिन का वीडियो आप देख लो ताकि आपको कंफर्मेशन मिले कि मार्केट या तो यहां तक आ सकता है या फिर यहां तक, क्योंकि ये डोजी कैंडल है। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज है कि कोई भी बता सकता है कि या तो अप साइड यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आपको समझ आएगी, उसके लिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप चले जाओगे तो समझ आ जाएगा। कल के वीडियो में बताया ही था। ठीक है, अभी पैटर्न समझो। मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लेके डाउन साइड ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ये ब्रेक किया तो होल्ड नहीं कर पाया और तुरंत यहाँ क्लोज दिया। तो अभी क्या पैटर्न बन रहा है ये समझो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अभी फिर से ये एम पैटर्न बनाने को आ रहा है, लेकिन ये जो ब्रेक करेगा तो यहाँ आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, यानी कि 46,200 300 तक भी जा सकता है मार्केट। यानी कि यहाँ 800 से लेके 1000 पॉइंट का विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये जो वीक का वीडियो बनाया था उसी वीक में मैंने आपको बता दिया था कि ये वीक हमें कुछ खास ऐसे ट्रेड मिल नहीं सकते, क्योंकि अपर साइड रेसिस्टेंस हो जाएगा, डाउन साइड सपोर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने वीकली के अंदर ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीक आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, यानी कि कल या परसों जब ये वीक खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी ये समझो कि यहाँ ये सपोर्ट यहाँ तक है, तो यहाँ तक मार्केट के पास स्पेस है, और अपर साइड अगर आपको ट्रेड करना है तो जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे, हम कॉल के साइड सोच भी नहीं सकते ट्रेड करने का। इसका लो ब्रेक करेगा तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पुट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम समझ लेते हैं कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंस है। अभी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि कल जो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट को ये लेवल टेस्ट करना होगा या फिर यहाँ टेस्ट करना होगा तो क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ से इस तरह से पैटर्न बनाया था। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो हमें समझ जाना है कि कॉल के साइड ट्रेड करना है और ये टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से इस तरह से जाने के बाद ये लो ब्रेक करता है तो यहाँ मैंने आपको कल क्लियर बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉल का साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं किया अपर साइड और डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये एम पैटर्न हो जाएगा, देखियो। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं और ये लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास लो एंड स्टडी मार्केट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने पी के साइड और सी के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए हमने प्लान किया था। आज के मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत इतना ही था कि निफ्टी बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड किया। यहाँ सेलिंग आया, साइडवेज हो गया, फिर सेलिंग आया, फिर से वॉलेटिलिटी में यहाँ क्लोज हो गया। तो ओवरऑल निफ्टी के जितना प्रीमियम के अंदर कुछ चेंजेस इतना नहीं हुआ होगा जितना बैंक निफ्टी में हुआ, इतना बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम था नहीं। अभी अगेन आपके पास यहाँ लेवल देख लो बैंक निफ्टी का 46,981, तो यहाँ राउंड लेवल है आपके एग्जैक्टली बीच नजदीक 301.10 यानी कि 0.64 का डाउन साइड क्लोजिंग आया है। और यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट 47,000 के अपर साइड जा रहा है, ठीक है, तो 47,000 के अपर साइड 5 मिनट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम छोटा स्टॉप लॉस डाल के एज अ राउंड लेवल हम यहाँ ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं, और हमारा टारगेट पहला टारगेट हो जाना चाहिए 47,200 के आसपास। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अभी ये समझो कि मार्केट मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और आपको जो ट्रेड है उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छा चाहिए और प्रोबेबिलिटी हाई चाहिए, तो किस तरह से ट्रेड करोगे कि यहाँ मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ 50 पॉइंट प्लस माइनस और 1 मिनट सस्टेन करके अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट आप थोड़ा सा वेट करो, अपर साइड जाने दो, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अपर साइड ये 47,100 लेवल ब्रेक करे तो यहाँ से हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2 के टारगेट के लिए 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट हो जाएगा 60 से लेके 100 का। कल मैंने बार बार बताया था इस तरह का आपको पैटर्न पुट के लिए। तो यहाँ जितने भी लोगों ने पुट के लिए अगर यहाँ बाई चांस 1-2 एसएल हिट हो गए तो भी 20-30 का एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ इतना अच्छा आपको मोमेंटम मिला कि वो जो भी 200 या 300 वाला पी था वो 400 500 600 तक चला गया। तो ये आपका 20 का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, वो कहीं यहाँ आपको मैटर भी नहीं करेगा,
लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप री एंट्री नहीं कर पा रहे हो या साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अपने ट्रेडिंग के अंदर फोकस लाना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कल के लिए ये समझो कि यहाँ मार्केट ने ये रेसिस्टेंस बहुत अच्छे से बना लिया है, क्योंकि यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, अगेन ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस टेस्ट किया, वहां से शार्प सेलिंग आ गया, तो यहाँ से थोड़ा सा अगेन रुका है। ठीक है, तो हमारे लिए ये पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पिन पॉइंट है अगर सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए ये पॉइंट है। अभी ये पॉइंट आप मार्क करके रखो, 47,100 के अपर साइड हमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन वो भी 20 से 30 पॉइंट का एसएल, और 1 से 2 ट्रेड करो। अगर वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो गया, मार्केट छोड़ दो, 11:30 से 12 बजे जो भी इस तरह का रेंज बने उसके बाद करो। अगेन अगर आप ये ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट के अंदर आपको ये देखना है कि आफ्टरनून में कहाँ रेंज बन रहा है। जैसे कि यहाँ रेंज बना है, ठीक है, इसी एरिया में यहाँ भी ये रेंज बना था, तो यहाँ देखो ये कंप्लीटली रेंज था। ठीक है, तो मैंने ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ मैंने ये स्क्रीनशॉट भी डाला था कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है, और लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड भी मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ रेंज ब्रेक के बाद अगर आपने पी के साइड ट्रेड किया होगा तो भी यहाँ बहुत ही अच्छा, यहाँ 200 पॉइंट के आसपास का आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते थे। अभी ये लेवल आप मार्क करके रखो तो समझ आ जाएगा आपको। अभी यहाँ से ये लेवल था 47,100 से लेके 46,856। ठीक है, तो यहाँ 100 पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर सकते थे, वो भी बहुत अच्छा सेलिंग के अंदर। और प्रीमियम यहाँ एक्सपायरी के कारण बहुत कम हो गए थे, तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको मोमेंटम मिल सकता था। ठीक है, अभी कल के लिए ये समझो, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, थोड़ा रिट्रेस होने दो, फिर अपर साइड ब्रेक करे तो कॉल के साइड ट्रेड। अदरवाइज मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होके ये नीचे जा रहा है, सबसे पहले उसको ये लेवल टेस्ट करने दो, 47,850 का लेवल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल के अंदर जब भी ये पहले कैंडल से अगर मान लो कि इस तरह से ब्रेक करता है, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो 46,850 के ब्रेक करने पे 60 से लेके 100 का यहाँ टारगेट रख सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपको क्या करना है, पहले ये कैंडल यहाँ क्लोज होने दो, थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर रिट्रेस करता है, या फिर सेकंड कैंडल जो हो रही है ये पहली कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करती है, तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 से लेके 100 पॉइंट का यहाँ हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है वो 40 पॉइंट का टारगेट लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1:2 का टारगेट हो जाएगा अगर 20 का एसएल है। ठीक है, तो 1:2 के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से सेफ ट्रेडिंग में आपका टारगेट एग्जीक्यूट कर आसानी से कर पाओगे। अगर बाई चांस मान लो कि डायरेक्ट मार्केट 150-200 पॉइंट प्लस खुल गया, यानी कि 47,100 के अपर साइड कहीं यहाँ खुला, तो क्या होगा कि ये पूरा एरिया अभी सपोर्ट की तरह हो जाएगा, और यहाँ मार्केट ने 1 मिनट टाइम स्पेंड कर लिया और ये लेवल सस्टेन करना स्टार्ट करता है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, अपर साइड जा रहा है, तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है 20 से 30 का स्टॉप लॉस, अगेन 40 से लेके 80 का टारगेट, इतना ही। यहाँ आपको कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ भी रेसिस्टेंस हिट होगा, यहाँ भी रेसिस्टेंस हिट होगा, तो अपर साइड जाएगा नीचे आएगा, अपर साइड जाएगा नीचे आएगा, इस तरह से मोमेंटम करेगा। तो जिगजैग पैटर्न में आपके कॉल के पुट दोनों के साइड आपको ट्रेड दिखेंगे, लेकिन टारगेट नहीं मिल सकता। तो ऐसा कभी कभार हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें एसएल के लिए भी रेडी रहना है, लेकिन एसएल हम हमारे कंट्रोल में रहेंगे। एसएल हमें कैलकुलेशन के हिसाब से मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड साइकोलॉजी से ही मैनेज करना होता है। अगर मान लो कि इतना गैप अप खुलने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। एक दिन छोड़ दो मार्केट, जब भी ये रेंज ब्रेक करे अपर साइड या डाउन साइड, उस टाइम पे हमें सी या पी के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। या बीच में ट्रेड करने के अंदर बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगी। ट्रेड हो सकता है इस तरह के, नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सब गड़बड़ा जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला, डायरेक्टली खुल रहा है, समझो 46,700 या 800 के नीचे कहीं यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो मार्केट अगर इतना डाउन खुलने के बाद अपर साइड जा रहा है, यहाँ नो ट्रेड। सबसे पहले ये लेवल को टेस्ट करने दो, फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अपर साइड जाता है, कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में 20 से 30 का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं। 60 से लेके 80 का आसपास का टारगेट रख सकते हैं। मिनिमम 40 पॉइंट तो हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि 20 का एसएल है
और 40 का टारगेट नहीं लोगे तो 1:2 का कभी रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। तो कभी इस तरह से मत ट्रेड करो कि 20 का स्टॉप लॉस है तो 20 का टारगेट लेके निकल गए, तो इसके अंदर उल्टा का 2 एसएल हिट हुए, 2 टारगेट आएगा तो ब्रोकरेज का ही उतना चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रेड ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड साइकोलॉजी के बिना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। उसके लिए तो सबसे पहले आपके प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी ये समझो कि इतना गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है, पी के साइड हमें एटलीस्ट 1-2 ट्रेड तो ट्राई करना ही चाहिए 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और उसके अंदर हमें बड़ा टारगेट के लिए प्लान करना है। 60 से लेके 100 तक का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी आप यहाँ एडवांस पॉइंट एक समझो, यहाँ एक ही चीज़ के अंदर दिक्कत है जिसके लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन होके हमें कल ट्रेड करना चाहिए। ये यहाँ समझो कि क्या पैटर्न, आप समझो कि ये पूरा यहाँ से सेलिंग आया था, फिर यहाँ सेलिंग आया, फिर यहाँ सेलिंग आया, फिर से यहाँ सेलिंग आया। तो यहाँ आप देखो एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक ना करे हम कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ फर्स्ट टाइम जब मार्केट टेस्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ से अपर साइड चला गया, अगेन ये रेसिस्टेंस लेके नीचे आया। अभी ये ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा शार्प सेलिंग आ सकता है क्योंकि सपोर्ट यहाँ तक नीचे है। लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ से अगेन अपर साइड भी जा सकता है। तो यह यहाँ दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, उसके लिए मैं आपको ये डिटेल में इतना समझा रहा हूँ कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना स्टार्ट करें, हम छोटे स्टॉप लॉस यानी कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें देना है और टारगेट हमें बड़ा ही यहाँ से प्लान करना है। लेकिन अगर अपर साइड मोमेंटम भी करता है तो भी ये जो जितने भी अपर साइड भी ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये भी ये ब्रेक करके फिर लाइफ टाइम हाई के आसपास चला जाएगा, ठीक है। कल परसों या नेक्स्ट वीक में कभी भी ये जा सकता है। तो ये बड़े टारगेट के लिए आपको प्लान करना चाहिए, छोटे स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट के लिए प्लान करो। जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट मेरा एजुकेशनल पर्पज है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी ट्रेड होते हो, रिस्की ट्रेड होते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।